हमने लास्ट एपिसोड में देखा होता है कि जियान उन लोगों को रोकने के लिए ही अकेले ही मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने लगता है और आगे बढ़ते वक्त उसको काफी ज्यादा डेंजरस बीस्ट दिखाई देते हैं और इस पर उसके मास्टर समझाते हैं कि और उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ लेवल 1 के मॉन्स्टर्स और 2 और 3 के मॉन्स्टर से तुम्हें खतरा है और इस पर वह उसको एक हैवी स्वॉर्ड देते हैं और उसको चलाना सिखाते हैं। और वहीं शुरुआत में तो जियान उस स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाता। अब वहीं जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह उस स्वॉर्ड को चलाने में महारत हासिल कर लेता है। अब वहीं प्रैक्टिस करते हुए उसको एक लड़की की चीख सुनाई देती है और कुछ एप्स उस लड़की का पीछा कर रहे थे। यह एप्स कुछ लड़कियों का शिकार बनाकर उनका रेप किया करते थे। तभी उसके मास्टर तुरंत उसको उस लड़की को बचाने के लिए कहते हैं और अब जियान उस लड़की को बचाने के लिए जाता है और वो सारे एप्स को एक ही बार में मार गिराता है। और अब हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम जी यान है और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है और वो अपने ग्रुप के साथ हब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ पर वह सबसे भी छुड़ गई है क्योंकि वह एक मेडिकल एक्सपर्ट है। इसलिए जियान उससे जियाली बी के मेंबर्स के बारे में पूछता है, क्या तुमने उन लोगों को देखा है? जिस पर वह लड़की हाँ कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझे सही सलामत मेरे ग्रुप के पास मुझे छोड़ आओगे। जिस पर जियान मान जाता है और अब वह दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उनको तभी किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और अब वह दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वो उसी लड़की का ग्रुप था और अब वहाँ पर भी कुछ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और अब जियान उनकी मदद करने जाता है और वह उन मॉन्स्टर से लड़ता है और वह दोनों मॉन्स्टर्स को मार गिराता है और कुछ मॉन्स्टर वहाँ से खुद ब खुद भाग जाते हैं। जिस पर जियान को अपने मास्टर से यह पता लगता है कि इन बीस्ट के अंदर एक कोर होता है और इसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। जिस पर जियान उस बीस्ट की कोर को निकाल लेता है। ये देखकर जियान उसे कहती है कि तुम हमारे साथ हमारे ग्रुप की मदद करो और तुम मॉन्स्टर को ऐसे ही मारना और कोर को हासिल कर हम तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन जियान ये सब सुनकर मना कर देता है क्योंकि उसको जियाली बी के मेंबर्स को रोकना था और अब वह उस लड़की से उनकी लोकेशन पूछता है पर वह लड़की अब भी उसको वह लोकेशन नहीं बताती है और कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर बुली है वह बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे उस पर शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ और जब तुम मुझे सेफली मुझे मेरे विलेज पहुँचा दोगे तभी मैं तुम्हें लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन कुछ और ऑप्शन ना होने के कारण उस लड़की को हाँ कर देता है और वह आज के लिए उस लड़की के ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है जहाँ पर जियान का मास्टर जियान को अलग अलग हब्स के बारे में जानकारी देता है और कुछ मेडिसिन के बारे में भी सिखाता है। वहीं उसकी मूली से भी बातें होती हैं जिस पर मूली उसको अपना ग्रुप का लीडर बनाने का ऑप्शन देता है, लेकिन जियान थैंक्स कहकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। कुछ देर बाद जियान जियान के साथ मिलता है जहाँ वह उसके गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना है और फिर जियान की उसे निकालने में मदद मांगती है। अब जियान उस खजाना निकालने के बदले में उससे उन लोगों की लोकेशन का पता मांगता है जिस पर जियान मान जाती है। वह लोग जिस पहाड़ पर थे उसे नीचे वाले पहाड़ पर ही वह गुफा थी और अब जियान ज्यादा देरी ना करते हुए जियान को पकड़ कर उसके साथ नीचे कूद जाता है और अब वह दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको खजाने के साथ साथ 3 बॉक्स भी मिलते हैं। वहाँ पर एक मेडिसिन हब्स भी थी और मास्टर के कहने पर जियान उस हब्स को लेने का डिसाइड करता है क्योंकि वो मेडिसिन हब्स बहुत ज्यादा खास थी। और अब जियान एक एक कर उन सारे बॉक्स को खोलने लगता है और उसको पहले बॉक्स में पॉइजन से रिलेटेड जानकारी मिलती है। इसको जियान लेने का डिसाइड करती है और उनको दूसरे बॉक्स के अंदर हाई लेवल का ज्वेन एमल मिलता है और सेकंड बॉक्स के अंदर उसको 2 विंग्स भी मिलते हैं। उसको जियान ले लेता है। असल में ये गुफा बहुत बड़े रिसेप्टेरियर की है। रिसेप्टेरियर आप अभी के लिए यह समझ लो कि ये उस व्यक्ति की है जिसे केमिकल मेडिसिन की नॉलेज है। और वहीं वह लोग थर्ड बॉक्स को खोलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर मूली अपनी आदमियों सहित उन पर हमला कर देता है। यानी मूली बहुत ज्यादा बुरा आदमी था। अब वही मूली के आदमी उन लोगों पर हमला करने लगते हैं और उन पर भारी पड़ने लगते हैं और अब उन लोगों के बीच में काफी लंबी फाइट चलती है जिसमें जियान हार जाता है। अब वही मूली जियान को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर जियान एक सिग्नल देकर वहाँ पर पक्षियों को बुला लेती है जिस पर दोनों बैठकर वहाँ से दूर चले जाते हैं और अब दोनों बच जाते हैं। और वहीं जियान की हिम्मत को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी और वह उसको एक लेटर और एक मैप देकर अपने गाँव वापस चली जाती है। उस लेटर के अंदर जियाली न्यू के आदमियों के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं और मैप के अंदर उनकी लोकेशन भी मार्क थी। और अब जियान एक बार फिर से मेडिटेट करता है और जो उसने हर्ब्स इकट्ठे किए थे उसकी मेडिसिन बनाकर खाता है और अब थोड़ी देर बाद उसका लेवल 10 हो जाता है और अब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसके मास्टर ज्यादा खुश ना होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लेवल 10 के सेकंड स्टार पर ही था। असल में हर लेवल के अंदर भी सब लेवल होते हैं जिन्हें स्टार्स कहा जाता
जाता है। 10th लेवल को ये लोग ताउसे नाम से बुलाते हैं। असल में जो गुफा के अंदर उसकी मूली के साथ फाइट हुई थी, जिस कारण से वह थोड़ा अपग्रेड हो गया था और अब उसका मास्टर उन्हें एक नई स्किल के बारे में बताता है और इस स्किल का नाम फेंगजू है और इसे सीख कर अलग अलग फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेनली इसमें फाइट फायर को प्रोड्यूस कर हम इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं और ये स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और वहीं इस सीन के बाद ये एपिसोड को यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।